हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी 2 में। और आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। जैसा कि हमने पहले जाना था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह क्यों घटित हुआ, किन कारणों से घटित हुआ, किन किन के मध्य घटित हुआ, इन सब की चर्चा करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स में हम बात करते हैं सबसे पहले कार्टियर। क्या आप कार्टियर को जानते हैं? नहीं जानते। कार्टियर कौन था? नहीं जानते। तो आप वेरलेस्ट को तो जानते होंगे, पर वेरलेस्ट का भी नहीं पता कौन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब घटित हुआ था, उस समय वेरलेस्ट को कंपनी के डायरेक्टरों ने भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था, और इसी के अधीन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध घटित होता है। इसी के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध घटित होता है। क्या नाम है जिसका? वेरलेस्ट। अब हम देखते हैं कार्टियर। वेरलेस्ट के कार्यकाल के बाद में कार्टियर का कार्यकाल शुरू होता है, और कार्टियर का कार्यकाल 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चलता है। इसके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण युद्ध घटित नहीं होता है। इसके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण युद्ध घटित नहीं होता है, और इसी कारण यह एक शून्य मात्र इसका कार्यकाल रहा। किंतु इसके बाद जो आता है वह है वारेन हेस्टिंग्स, और इस वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही दो महत्वपूर्ण युद्ध घटित होते हैं, और इसका कार्यकाल 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहता है। बहुत ही लंबा कार्यकाल इसका रहता है, और एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, फिर हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। हम पहले जान लेते हैं बंगाल। इससे संबंधित बंगाल का यह अंतिम गवर्नर बनकर आया, और प्रथम गवर्नर जनरल था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर था। अंतिम गवर्नर से तात्पर्य है कि 1773 ईस्वी में कंपनी ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी ने इसके आधार पर बंगाल के गवर्नर पद को किसमें परिवर्तित कर दिया? गवर्नर जनरल में। अपितु यह कह सकते हैं कि कंपनी ने 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के आधार पर कंपनी के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पद वही है, नाम इसके अलग अलग कर दिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अगले फैक्ट की, कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कैसे दृष्टिकोण को अपनाते हुए? सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए घेरे की नीति, किसी नीति? घेरे की नीति का आविष्कार किया। कैसी नीति का आविष्कार किया? घेरे की नीति का आविष्कार किया। और यह घेरे की नीति क्या थी? नहीं पता, तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे, आगे जानेंगे कि घेरे की नीति क्या है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरी और इसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, और उन्हीं के आधार पर कंपनी को सदर राजनीतिक शक्ति के रूप में, सदर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। अब हम आगे बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, और उससे पहले हम एक और बात जानेंगे कि घेरे की नीति क्या थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। आशा है आप इसको समझ चुके होंगे। कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है, जो वेरलेस्ट के बाद आता है। फिर परंतु इसके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण युद्ध घटित नहीं होता है। इसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का काल 1772 से 85 ईस्वी तक रहता है। इसके यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसने यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है। किसके आधार पर? 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके आधार पर बंगाल के गवर्नर को अब प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाया और घेरे की नीति का आविष्कार किया, और घेरे की नीति का आविष्कार करके इसने अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करी। दूसरी और दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ाकर इसने कंपनी को सदर राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित किया।